हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वैदिक गणित चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए अब तक हमने गुणा, जोड़ और घटाव ये हमने कर लिए। अब हम भाग, डिवाइड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि सूत्र निखिलम द्वारा भाग करना है, सूत्र निखिलम की सहायता से हमें भाग करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सूत्र निखिलम से कौन सी संख्याओं का भाग किया जा सकता है, कौन कौन सी संख्याओं का हम सूत्र निखिलम में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आधार होगा, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, तो जो भाजक होता है वो आधार से हमेशा कम होना चाहिए। भाजक जो होता है वो आधार से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर भाजक जो है वो आधार से कम है तो ही हम सूत्र निखिलम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, यहाँ आधार हो जाएगा, जैसे संख्या कितनी है 889, तो ये किसके निकट है, ये निकट है 1000 के। किसके निकट है स्टूडेंट्स, 1000 के निकट है। तो आधार हमने क्या मान लिया, 1000 मान लिया। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जमाना है, और वो किस तरह से जमाना है वो देखेंगे। तो आधार में जितनी जीरो होती है, तो आधार में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 संख्या यहाँ आनी चाहिए, 1 2 3, तो 3 अंक आने चाहिए। तो 0 3 4, 3 अंक आ गए। मतलब आधार में जितने जीरो उतने अंक इस तरफ लिखेंगे। उसके बाद शेष बचे अंक हमने एज इट इज उतार लिए। और जो भाजक था वो कितना था, 889 था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है कि 889 सीधा डायरेक्ट भाग नहीं लगाना, उसको पूरक अंक से भाग करना है। तो पूरक अंक बोलते हैं या संशोधित भाजक बोल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा कि जो हमने आधार माना था उसमें से क्या माइनस कर दें, जो भाजक था संख्या का सवाल में दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे। तो 1000 में से 889 हमने माइनस किया तो अपना कितना आया, 111 आया। इसका मतलब जो हमारा नया भाजक था वो कितना हो गया, 111 हो गया। अब आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये भाजक हो गया, ये भाज्य। तो भाज्य में से जो पहला अंक है उसको हम नीचे उतार देंगे ऐसे एज इट इज। ठीक है, और जो पूरक अंक जो नया भाजक था क्या है, 111। 111 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 111 हमने ऐसे कैसे लिख लिया। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो 111 में 3 अंक थे तो हमेशा यहाँ जो अंक लिखे जाएंगे वो 3 ही लिखे जाएंगे। अगर यहाँ 2 होते तो यहाँ 2 अंक के रूप में लिखे जाता। ठीक है ना। तो 111 को 1 से गुणा किया तो 111 हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 यहाँ उतर गया। अब क्या करेंगे, इस 111 को 2 से गुणा करेंगे। तो 111 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 222 आ गया। कितना आ गया, 222। अब नेक्स्ट वही करना है, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे, 2 1 और 1, तो कितने हो गए टोटल, 4। कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो गए। अब हमारा काम वही है, 111 को किससे गुणा करना है, 4 से। तो कितना आ जाएगा, 444। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो तो हो गई हमारा भागफल। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके इधर आते हैं तो आगे जो एक जोड़ने का, गुणा करने का तरीका था वो बदल जाता है। अब हम सीधा सोल्व करके लिख देंगे। इधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, 4 और 4 मिलके कितने हो गए, 8, 3 2 5 और 4 9, 4 5 6 और 1 7, 7 9 8। ये 889 से क्या आ रहा है, 889 से कम आ रहा है। तो कम आएगा तो वो भाग शेषफल हो जाएगा। अगर ज़्यादा आता तो उसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो हमारा जो भागफल है वो आ गया 124, और शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 798। कितना बचा,
798। आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि सूत्र निखिलम द्वारा कैसे भाग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3994 को 97 से भाग लगाना है, वो भी कौन सी विधि से? सूत्र निखिलम के द्वारा। तो देखते हैं। तो भाजक क्या है? 97। अब आप लोगों को पता चल गया कि भाजक 97 है 97 में कितने अंक है? 2 अंक है। भाजक में कितने अंक है? 2 अंक है। और किसके निकट है? 100 के निकट है। इसका मतलब जो आधार हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 100। ठीक है। अब भाग लगाएंगे तो खंडों में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कितने शून्य हैं? 2 जीरो हैं, 2 शून्य हैं। तो जितने जीरो आते हैं उतने ही अंक इस लाइन के इस तरफ लेके जाएंगे। तो 94 इधर लिख दिए और 39 इधर आ गया। ठीक है। अब हमें पता करना है पूरक अंक क्या होगा। तो इसका पूरक अंक क्या होगा? पूरक अंक होगा, कैसे निकालेंगे? जैसे 100 है, 100 में से जो भाजक है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपना आंसर आएगा 03। 3 आया। ये 03 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जितने अंक जीरो होते हैं, ठीक है ना, जितने जीरो होंगे उतने ही नया जो भाजक होगा पूरक अंक में उतना ही अंक होने जरूरी है। तो यहाँ जीरो कितने हैं? 2 जीरो हैं। तो जो भाजक होगा नया या पूरक अंक होगा उसके अंदर भी 2 अंक होने चाहिए। तो ये आ गया 03। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये 3 यहाँ से नीचे उतारेंगे। ठीक है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9। लेकिन जीरो भी साथ में, तो 09। ठीक है। अब ये 9 ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर? तो मैंने ये 9 यहाँ लिख दिया। अब वही काम करना है, इस 03 को 9 से गुणा करना है। तो 9 गुणा 3 करेंगे 27, 2 अंक आ गए। तो फिर जीरो लगाने की ज़रूरत है नहीं, 2 अंक लिख दिए। अगर 2 अंक नहीं आते तो यहाँ अपन 07 लिखते हैं, लेकिन 2 अंक आ गए तो फिर जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है? ये तो आ गया हमारा भागफल, और शेषफल लेके आना है। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे 7 और 4 11 का 1 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 9 19 20 21, कितना आया? 211 आ गया। ठीक है। कितना आ गया? 211। लेकिन जो शेषफल है वो यहाँ के भाजक से क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। तो हमें हमेशा जो शेषफल होता है वो किससे कम होता है? भाजक से कम होता है। तो इसको कम लाने के लिए क्या करेंगे? 97 को 2 से गुणा करेंगे। तो 97 को जैसे ही 2 से गुणा किया, कितने आए? तो आ गए 194। ठीक है। तो 194 से कम है, और 3 बार गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 211 से। तो हमें 2 बार ही गुणा करना है। तो 2 बार हमने 97 को जैसे 2 से गुणा किया तो अपना आया 194। क्या करेंगे? ये तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 39 और 2 39 और 2 मिलके कितने हो गए? 41। और ये हो गए 211 में से 194 गए तो कितने बचेंगे? 17। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो भागफल आया, भागफल वो आया 41, और जो शेषफल आया वो आया 17। आ गया होगा आप लोगों की समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2112 को 97 से डिवाइड करना है, वो भी सूत्र निखिलम विधि से। तो सूत्र निखिलम विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसका आधार क्या माने। तो भाजक जब 97 है, 97 है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 100, क्योंकि जो आधार से कम होना चाहिए भाजक, तो ये भाजक था वो किससे कम है? आधार से 100 से कम है। तो आधार 100 है तो पूरक अंक जिसे बोलते हैं, नया जो भाजक बनेगा पूरक अंक, वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 97। तो 100 माइनस 97 कितना हो गया? 03।
अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ 0 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने आधार के अंदर कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो जो पूरक अंक आएगा वो भी 2 अंकों के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो ये 97 आ गया। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आधार में 2 जीरो है, तो इस लाइन के इस तरफ कितने अंक होने चाहिए, 2, तो 12 इधर आ गया, 21 इधर आ गया। ठीक है, अब जो पूरक अंक है वो कहाँ लिखेंगे, पूरक अंक लिखेंगे 97 के नीचे, और अब हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो 2 था वो एज इट इज ऐसे कैसे नीचे उतर जाएगा, 2 यहाँ उतर गया। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब 0 3 को 2 से गुणा करना है, तो कितने अंक आएंगे, 3 दूनी 6, 6 आएगा। लेकिन 0 2 संख्या में लिखना है अपन को, 2 अंकों में, 0 6। ठीक है, फिर 1 ऐसे कैसे उतर जाएगा, 1 आ गया, यहाँ लिख दिया हमने 1। इस 0 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3, 0 3। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 6 और 1 7, तो ये आ गया 75। तो अब देखेंगे कि जो 75 आया है वो 97 से क्या है, 97 से क्या है, कम है। इसका मतलब जो शेषफल बचते हैं वो भाजक से कम ही होते हैं, तो 75 अपना 97 से कम है। इसका मतलब आगे जरूरत नहीं सॉल्व करने की, आगे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 21 जो हो गया वो तो क्या हो गया, भागफल। तो भागफल जो हुआ वो आया 21, और जो शेषफल जो आया वो आया 75। तो इस प्रकार जो सूत्र निखिलम से जो सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल, आप कोई से भी सवाल दे दिए जाए एग्जाम में, कोई भी सवाल आ जाए वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।